गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप टैक्स इवेजन करने का प्रयास करेंगे, फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करेंगे, तो आज आपके साथ एक सेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इस सेक्शन के अंदर आपको जो चीजें समझ में आएंगी, टैक्स जो आप चोरी करेंगे उस अमाउंट ऑफ टैक्स के साथ साथ उस टैक्स के ऊपर जो गुड्स इन्वॉल्व्ड हैं, वो पूरा का पूरा गुड्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको पे करनी पड़ सकती है। वो पूरे के पूरे कंसाइनमेंट से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे प्रावधान जो है इस सेक्शन में दिए गए। तो आप अपने अकाउंट्स बुक के अंदर इतने सही ढंग से अगर स्टॉक को नहीं मेंटेन कर पाए कि आप ये प्रूफ कर पाए कि भैया हमने जो ये कोई भी गड़बड़ी करी है, ये हमारा टैक्स इवेजन, इसमें इंटेंट नहीं था, हमसे ये मानवीय भूल हो गई, ह्यूमन एरर हो गया, तो आपको ये प्रोविजन पता होना चाहिए। अदरवाइज आगे चल के आपके लिए समस्या आ सकती है। ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है सेक्शन नंबर 130, जो कि बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, कन्वेयंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। हालांकि ये सेक्शन लोग ये सोच करके चलते हैं कि हमारी गाड़ी जब मूवमेंट में है तब लगेगा। ऐसा नहीं है भाई, उसमें भी लगेगा और उसके अलावे भी कंडीशंस हैं जहां पर सेक्शन 130 जो है वो लग सकता है। ये क्या कहता है? वेयर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन सप्लाई कर रहा है या रिसीव कर रहा है कोई गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर विद द इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और गुड्स की सप्लाई करते समय जो प्रोविजंस हैं जीएसटी एक्ट के, कौन से प्रोविजंस? कि आपको सप्लाई करने के लिए क्या वैल्यू लेनी है, क्या टैक्स का रेट लेना है, किस तरीके से इनवॉइसिंग करनी है, किस समय इनवॉइसिंग करनी है, किसको इनवॉइसिंग करनी है, आप टैक्स लेने के लिए उत्तरदायित्व है या नहीं है, ये सारे प्रोविजंस आपको फॉलो करने हैं। अगर आप वो प्रोविजंस फॉलो नहीं करते हैं और आपका इंटेंशन क्या है कि आप टैक्स को चोरी से बचाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट के टैक्स का पैसा अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, टैक्स इवेड करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 30 लगेगा। क्या होगा सेक्शन 30 लगने के बाद? अभी देखेंगे। आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करते, कच्चे का व्यापार आप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बिजनेसमैन, अकाउंटेंट जो है ऐसी गलती करते हैं। आप उस गुड्स को अकाउंट फॉर ही नहीं करते जिसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन के आती है। आप बिल ले लेते हैं पार्टी से बिना जीएसटी नंबर डाले, ताकि हम उसको परचेज में नहीं दिखाएंगे, ताकि हमारा जो लायबिलिटी ऑफ टैक्स बनता है उस गुड्स पे वो ना बने। अब डिपार्टमेंट ने आपके यहां विजिट किया और वो गुड्स पकड़ लिए, तब भी आपका सेक्शन 30 लगेगा। उसके बाद आप कोई ऐसे गुड्स को बेच रहे हैं जो लायबल टू टैक्स था और उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई नहीं किया, यानी कि आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन लिए आप गुड्स की सप्लाई जो है वो करी जा रहे हैं, ताकि आपको टैक्स का पेमेंट जो है वो ना करना पड़े। इसके बाद contravenes any of the provisions of the act, provisions of this act with the intention for the evasion of tax। कोई भी कानून का उल्लंघन आप करते हैं जीएसटी के लॉ का और आपका इंटेंशन है कि आपको टैक्स चोरी करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में है जो आपके ट्रक वगैरह होते हैं, जो आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे होते हैं, उस ट्रक के मूवमेंट के साथ साथ जो उसके अंदर गुड्स होते हैं वो आपने किया है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, और आपका इंटेंशन है फिर से वही कि आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं। तो इन सारे केसेस में आपके गुड्स को जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्ती। आपसे प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके गुड्स की जब्ती कर लेगा, आपकी ओनरशिप खत्म, अब आप कुछ नहीं कर सकते उस गुड्स के ऊपर,
वो गुड्स हो जाएगा डिपार्टमेंट का। सर अब क्या करना है, अगर हमें उसे छुड़वाना है, तो अगर आप वो गुड्स छुड़वाना चाहते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा, रिडम्पशन फाइन। यहीं आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जो ये रिडम्पशन फाइन है, जो गुड्स आपके जब्त कर लिए गए, इसको आप जब छुड़वाने जाएंगे डिपार्टमेंट में तो कितना रिडम्पशन फाइन देना होगा अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है। तो कॉन्फिस्केशन होने के बाद जो आपको फाइन पे करना होता है वो कितना अमाउंट पे करना होगा अगर आप प्रोविजंस फॉलो नहीं करेंगे। तो ये समझने से पहले अगर आप जीएसटी के प्रोविजंस को समझना चाहते हैं ताकि आपको ये फाइन नहीं पे करना पड़े, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स जो है उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक के थ्रू भी आप डायरेक्टली कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं और इसकी क्लासेस आपको अगले 1 साल तक की रिकॉर्डिंग के साथ प्रोवाइड करी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगर फाइन की बात करें तो मान लेते हैं 5 लाख की वैल्यू थी, उस पे 18% 90,000 रुपए का टैक्स आपने चोरी करा। अब यहां जो फाइन बनेगा वो बनेगा 5 लाख रुपए माइनस 45,000, यानी कि सीजीएसटी का फिगर फाइन के रूप में आएगा 455, और इसी तरीके से एसजीएसटी में ये फिगर जो है 4,55,000 का बन के आता है। तो यहां पर 9,10,000 रुपए की फाइन आपको भरना पड़ेगा इस 90,000 रुपए को अगर आप गलत तरीके से चोरी करते हैं। क्योंकि यहां पर जो ये प्रोविजन है ये कहता है कि फाइन शैल बी लेविएबल which shall not exceed the market value of the goods less the tax charged thereon। तो जो गुड्स कन्फिस्केट हुए 5 लाख के वो माइनस टैक्स पेएबल thereon। तो सीजीएसटी के अंदर 5 लाख माइनस 45,000, 4,55,000 सीजीएसटी और 4,55,000 एसजीएसटी के अंदर जो है आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो इतने हार्श प्रोविजन जो है ये मैक्सिमम पेनल्टी है, इससे ऊपर तो नहीं लग सकती है। फाइन पेनल्टी नहीं कहेंगे इसको, ये तो फाइन है। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो अलग कार्रवाई है, वो तो आपको देनी ही होगी। ये तो फाइन है। उस गुड्स को छुड़वाने के बदले, जो गुड्स जब्त हो चुके अब वो वापस आपको लेने हैं डिपार्टमेंट से, तो ये रिडम्पशन फाइन होता है उस गुड्स के बदले। तो यहां पर आपको बेहद सतर्क होने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।